लेक्चर में हम स्टडी करते हैं बीसीडी एडिशन। बीसीडी नंबर्स के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। मैंने वैसे एक बार टेबल यहाँ पर बना दी है। बीसीडी नंबर्स क्या हैं? डेसिमल नंबर्स जो थे हमारे 0 से लेके 9 तक, उसके इक्विवेलेंट 4 बिट्स हम बाइनरी में लिखते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बीसीडी नंबर्स। तो ये हमारे बीसीडी नंबर्स हैं 0 से लेके 9 तक के, और उसके बाद के जो बीसीडी नंबर्स होते हैं वो हमारे इनवैलिड हैं, या कह सकते हैं उसके बाद के जो बाइनरी नंबर्स हम लिखेंगे वो सारे क्या होंगे? इनवैलिड। तो ये 0 से लेके 9 तक ये हमारे बीसीडी नंबर्स हैं। अब हमें बीसीडी नंबर्स की एडिशन करनी है। तो बीसीडी नंबर की एडिशन करने के लिए हमें कुछ एक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो रूल्स क्या हैं? तो जितने भी बीसीडी नंबर को हमने ऐड करना है तो उनकी जो इंडिविजुअल डिजिट्स होंगी, जैसे हमारे पास बीसीडी नंबर है, मान लो डेसिमल के अंदर है हमारे पास 56 लिखा हुआ है हमने डेसिमल में, तो इसको हम बीसीडी के अंदर कैसे लिखेंगे? 0101 एंड 0110। तो ये बीसीडी नंबर की 2 डिजिट्स हो गई। तो हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, इसको हम रेफरेंस लेके देखते हैं कि किस तरीके से हमें एडिशन करनी है। ऐड इंडिविजुअल डिजिट्स ऑफ बीसीडी नंबर, हमें इंडिविजुअल बिट्स को ऐड करना है। एक नंबर ये है, दूसरा कोई और होगा, उनकी इंडिविजुअल बिट्स को ऐड करना है। पहले इसको इसके साथ ऐड करना है, फिर इसको इसके साथ ऐड करना है। इफ सम ऑफ 2 डिजिट्स इज लेस देन 1001, अगर 2 डिजिट का सम 9 से कम आएगा, मैक्सिमम नंबर इसमें कौन सा है? 9, उससे कम आएगा तो हमारा सम ओके है, वैलिड बीसीडी है। अगर 2 डिजिट्स का सम 9 से ज्यादा आएगा या फिर एक कैरी जनरेट हो गई तो हमारा सम ओके नहीं है। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उस सम के अंदर 6 ऐड करना पड़ेगा। 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? डेसिमल बीसीडी इक्विवेलेंट 0110। उस सम के अंदर हमें फिर 6 को ऐड करना पड़ेगा। और अगर कैरी जनरेट हुई है तो कैरी हमारी नेक्स्ट डिजिट में चली जाएगी। अगर यहां से कैरी आई है तो ये कैरी आगे चली जाएगी। तो इसमें हमें सम के अंदर 6 ऐड करना पड़ेगा। तो वो 6 ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास देखिए इनवैलिड बीसीडी नंबर्स कितने हैं? 3 और 3, 6 इनवैलिड बीसीडी नंबर्स हैं। तो हमारे पास अगर सम वैलिड बीसीडी नंबर नहीं आता तो हमें इतने नंबर्स को स्किप करना पड़ेगा, इसलिए हमें उसके अंदर 6 ऐड करना पड़ता है। अब ये आपको बेटर समझ आएगा जब हम इसके एग्जांपल लेंगे। तो चलिए इसके एग्जांपल करते हैं हम। हमें करना है ऐड यूजिंग बीसीडी एडिशन। बीसीडी एडिशन को यूज करके हमें ऐड करने हैं नंबर। कौन से नंबर ऐड करने हैं? सपोज करो हमारे पास 4 और 3 है। ये 4 और 3 क्या हैं? ये डेसिमल के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। इनको बीसीडी नहीं बोलते हम, ये डेसिमल के अंदर लिख रहे हैं। मान लो 4 और 3 को ऐड करना है हमने। 3-4 एग्जांपल लेते हैं हम, उससे हमें और अच्छे से क्लियर होगा। 5 और 6 ऐड करना है, एंड सपोज करो आपको 8 और 9 ऐड। इन तीनों के एग्जांपल से हम देखेंगे। तो देखिए 4 और 3 हमें किसके अंदर दिए हुए हैं? डेसिमल के अंदर। तो इनका बीसीडी इक्विवेलेंट क्या होगा? 4 का बीसीडी इक्विवेलेंट है 0 1 0 0, और 3 का इक्विवेलेंट क्या है? 0 0 1 1। तो ये हमारे जो नंबर है ये किसके अंदर है? बीसीडी। और ये किसमें है? डेसिमल। तो हम क्या कर रहे हैं? ऐड यूजिंग बीसीडी एडिशन। बीसीडी एडिशन कर रहे हैं, तो बीसीडी एडिशन हमेशा बाइनरी की फॉर्म में होगी। तो इनको ऐड करेंगे हम 0 1 1 0 1 1 1 0। तो अब देखिए ये जो आंसर आया है, क्या ये वैलिड बीसीडी नंबर है? 011? यस, ये वैलिड बीसीडी नंबर है। तो ये हमारा आंसर सही है। अगर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखें, डेसिमल नंबर क्या आएगा? तो डेसिमल नंबर इसका क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकंड देखते हैं हम। 5 का बीसीडी इक्विवेलेंट क्या है? 0 1 0 1। 6 का बीसीडी इक्विवेलेंट क्या है? 0 1 1 0। 1 1 1 1 0, कैरी आई 1। तो आंसर आ गया हमारा ये। अब देखिए क्या ये वैलिड बीसीडी नंबर है? नहीं, ये आपका इनवैलिड बीसीडी नंबर है। तो अगर सम
ग्रेटर देन 1001 है, 1001 से ग्रेटर है तो वो इनवैलिड है। और उसमें ऐड क्या करेंगे हम 6, इसके अंदर हमें आंसर को सही करने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा, 0 1 1 0। तो देखिए क्या सम आ जाएगा, 1 0 1 1 0, कैरी आई, कैरी आ गई यहाँ पर 1 1 0, फिर कैरी आ गई 1 1 0 और कैरी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है, अगर कैरी आती है तो कैरी को क्या करना है, शिफ्ट कैरी टू नेक्स्ट डिजिट, ये कैरी आपकी नेक्स्ट डिजिट में आ जाएगी। तो अगर ये नेक्स्ट डिजिट में आ गई तो इसका इक्विवेलेंट बीसीडी क्या हो जाएगा, अगर हम इसके आगे 3 जीरो लगा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका बीसीडी नंबर ये हो गया। तो डेसिमल में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 001 का 1, देखिए 001 का 1 और 001 का फिर से 1, तो ये क्या आ गया 11, किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। अगर हम ऐड करके देखें 5 और 6 11 होता है, लेकिन बाइनरी फॉर्म में या कह सकते हैं बीसीडी फॉर्म में हमारे पास इस तरीके से सम होगा। अब हम ये इस तरीके से ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कैलकुलेटर में या कंप्यूटर में बीसीडी एडिशन करते हैं तो वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स को समझता है। हमने तो एंटर किया है 5, लेकिन उसके पास एंटर क्या होगा बीसीडी की फॉर्म में 0 1 0 1। हमने 6 एंटर किया है, वो किस फॉर्म में एंटर होगा 0 1 1 0। तो एक्चुअल में कैलकुलेटर के अंदर या कंप्यूटर के अंदर एडिशन इस तरीके से होगी, ये एडिशन है डेसिमल की, ये एडिशन है बीसीडी। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, 8 का इक्विवेलेंट हो गया 1 0 0, 9 का 1 0 0 1, इनको ऐड करते हैं। देखिए 1 0 0 1 1 0, फिर कैरी आ गई, ये कैरी है। तो देखिए इफ सम इज ग्रेटर देन 9 ए कैरी इज, और ए कैरी इज जनरेटेड, या तो सम 9 से ग्रेटर है जैसे यहां आया था, या फिर एक कैरी जनरेट हो, दोनों ही केस में हमें 6 को ऐड करना है। तो इसमें फिर से 6 ऐड करेंगे 1 1 1 0, और कैरी हमारी HT, अगर कैरी है तो वो कहां शिफ्ट हो जाएगी, नेक्स्ट डिजिट में। तो ये हमारी नेक्स्ट डिजिट बन गई, इसके आगे 3 जीरो हम लगा दें, अगेन ये क्या बन गया 1, और ये क्या हो गया 7। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 17 डेसिमल के अंदर, और बीसीडी के अंदर ये आंसर हो गया। तो ये हमारे 3 एग्जांपल है, जो 3 केस बन सकते हैं किसी भी बीसीडी एडिशन के अंदर। सम 9 से कम आएगा, वैलिड है, 9 से ज्यादा आएगा लेकिन कैरी नहीं है, सम क्या है आपका कैरी के साथ आ रहा है तो वो भी वैलिड नहीं है। तो ये 3 ही केस बनते हैं, तीनों केस हमने डिस्कस कर लिए। तो ये किसके लिए डिस्कस किए हमने, सिंगल डिजिट्स के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं डबल डिजिट में अगर आपका बीसीडी नंबर है। ये सब एग्जांपल लेने से हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बीसीडी एडिशन किस तरीके से होती है। तो चलिए हम और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम मानते हैं 52 प्लस 24, इसको ऐड करना है आपने। ये किसके अंदर है, डेसिमल के अंदर। हमने एडिशन किससे करनी है, बीसीडी से। तो बीसीडी से जब हम एडिशन करेंगे तो 5 का इक्विवेलेंट लिख लेंगे हम 0 1 0 1, 2 का 0 0 1 0, फिर 2 का 0 0 1 0, 4 का 0 1 0 0। अब ये जो हमारे पास बीसीडी नंबर आ गया, इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं, एक तो ये है पूरी और दूसरी ये है। तो इंडिविजुअल बिट्स को ऐड करना है, पहले इसको ऐड करेंगे 0 1 1 0 1 1 1 0, और इंडिविजुअल बिट्स डिजिट्स के अंदर ही देखना है आपने कि सम 9 से ज्यादा है या नहीं है, कैरी जनरेट हो रही है या नहीं। इसके सम में देखो वैलिड बीसीडी है, कैरी भी नहीं है। इसमें देखो ये भी वैलिड बीसीडी है, कैरी भी नहीं है। तो ये किसका हो गया 7 का, और ये हो गया 6 का। तो ये 76 किस में आ जाएगा, डेसिमल के अंदर, और ये हमारा किसके अंदर है, बीसीडी के अंदर। क्लियर है। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज कीजिए हमें ऐड करना है 56 प्लस 25 या 6 कर, इनको ऐड करना है।
तो इनका बीसीडी नंबर लिखेंगे हम पहले। 5 का 0 1 0 1, 6 का 0 1 1 0, 2 का 0 0 1 0, 6 का 0 1 1 0। इनको ऐड करेंगे, पहले इसको ऐड करेंगे फिर इसको। 0 1 1 0 कैरी 1 1 1 1 कैरी 1 1 1 1। तो अब देखिए ये तो हमारा वैलिड बीसीडी है 0 1 1, लेकिन 1 1 0 0 ये हमारा वैलिड बीसीडी नहीं है, ये इनवैलिड है। तो जिस भी डिजिट में इनवैलिड आएगा उसमें हमें 6 ऐड करना है। तो इसमें सिर्फ हम 6 ऐड कर देंगे। इसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0 1 1 1 0 कैरी, फिर 1 1 0, यहां एक कैरी आ गया। ये एस्टिस लिख देंगे आप 0 1 1 1। अब ये जो कैरी आई है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी, तो ये कैरी इसमें ऐड करेंगे हम, तो पूरा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ तो सेम रह जाएगा 0 0 1 0, और जब कैरी ऐड करेंगे ये आ जाएगा 0 0 0 1। तो ये आ गया हमारे पास। अगर इसका डेसिमल लिखें तो क्या हो गया 1 0 0 8 हो गया, 0 1 ये 2 हो गया। ये किसके अंदर आ गया, डेसिमल के अंदर। तो इसको ऐड करके देखिए आपके पास आंसर आएगा 82। तो ये हमारी हो गई बीसीडी एडिशन। तो ये हम कर रहे हैं 2 डिजिट्स के अंदर हम लिख रहे हैं बीसीडी नंबर्स। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। सपोज करो हमें ऐड करना है 58 प्लस 69। अब देखिए इस केस में क्या होगा, 5 का इक्विवेलेंट 0 1 0 1, 8 का इक्विवेलेंट 1 0 0 0, 6 का इक्विवेलेंट 0 1 1 0, 9 का इक्विवेलेंट 1 0 0 1। ऐड करेंगे, पहले इसको ऐड करेंगे 1 0 0 1 1 0, और एक क्या आ गई कैरी। इसको ऐड किया हमने 1 1 1 1 0। तो अब देखिए ये फर्स्ट इस डिजिट का सम है और ये इस डिजिट का सम है। इसमें इसके सम में देखिए कैरी जनरेट हुई है, कैरी इज जनरेटेड, तो ये वैलिड बीसीडी नहीं है। इसके अंदर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 6 0 1 1 0। इसमें देखिए ये भी वैलिड बीसीडी नंबर नहीं है, इसमें भी क्या ऐड करना पड़ेगा हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों में 6 ऐड करेंगे। अभी कैरी को आपने नहीं छेड़ना है, कैरी हम बाद में ही यूज करेंगे एडिशन के बाद, जब 6 इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो इसमें 6 जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आ गया 1 1 1 0, और एक क्या है आपकी कैरी, ये क्या आ गया 1 0, फिर कैरी है 1 1 0 1 1 0, और एक आ गई कैरी। अब जो भी कैरी है वो नेक्स्ट डिजिट में शिफ्ट हो जाएंगे, ये इसमें शिफ्ट हो जाएगी और ये पहले ही आपकी नेक्स्ट डिजिट में जा चुकी है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसमें 1 ऐड और कर देंगे, ये कैरी वाला ये ऐड होगा, ये एस्टिक आ जाएगा 0 1 1 1। जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0 1 0 0, और ये आपकी थर्ड डिजिट बन गई है 1 0 0 0। तो ये 3 डिजिट के अंदर आपका आंसर आ गया है। और इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या हो जाएगा 1 2 7। तो ये आ गया 1 2 7 किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। आप ऐड करके देख सकते हैं, इसका 127 आंसर आएगा। तो ये आपका बीसीडी एडिशन हो गया। तो इसमें हमने सभी एग्जांपल देख लिए कि जब इन दोनों डिजिट के सम में 9 से कम आ रहा है, इसके सम में 9 से ज्यादा आ रहा है, या फिर कैरी जनरेट हो रही है, या दोनों के सम में ही आपका इनवैलिड बीसीडी नंबर आ रहा है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है जो बीसीडी एडिशंस के अंदर हो सकती है। वो सारे के सारे एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए। अब आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपने एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो सम आ रहा है इंडिविजुअल डिजिट्स का वो वैलिड बीसीडी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो बीसीडी एडिशन में इतना ही है। थैंक यू।